सेल्फी कल्चर की दुनिया में एक फिल्म सेल्फी का आना ये तो लाजमी है। बट क्या ये सेल्फी एक सुंदर दृश्य है? आइए इस पे बात होगी, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। टुडे वी विल रिव्यू द फिल्म सेल्फी। इसमें अक्षय कुमार है, इमरान हाशमी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज मेहता ने। और दरअसल ये फिल्म इट्स द ऑफिशियल हिंदी रीमेक ऑफ 2019 मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन साहब ने काम किया था। वो फिल्म हमने नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी वरना लोग हम पे इल्जाम लगाते कि आप तो भाई हमेशा कंपैरिजन पे लगे रहते हो। हम ये सोच के गए थे कि शायद कुछ इसमें थोड़ा फ्रेशनेस देखने को मिलेगी, कुछ हद तक एक सर्टेन फ्रेश एलिमेंट है। तो खैर सीधा कहानी पे आते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये फिल्म दिस ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे टू मध्य प्रदेश। बॉम्बे के एक बड़े सुपरस्टार है विजय कुमार, अक्षय कुमार। और इनकी जो करंट फिल्म की का एक शेड्यूल एमपी में होना है। मध्य प्रदेश में जाने के बाद इनके प्रोड्यूसर इनसे गुजारिश करते हैं कि सर बाजू में एक डिफेंस एरिया है और क्यों ना हम अपना क्लाइमैक्स वन शूट कर ले। पर एक समस्या है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, बट क्योंकि आपका लाइसेंस इतने सालों से खो गया है, तो आपको यहाँ के लोकल आरटीओ में जाके आपको अपना डुप्लीकेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अक्षय कुमार साहब वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन है, विमला विमला प्लेड बाय मेघना मलिक, विमला तिवारी मेरे ख्याल से, तो ये उनसे कहते हैं कि ऐसा करिए। और जल्द जाहिर है क्योंकि वीआईपी है तो सब कुछ जल्दी हो जाता है। और एवरीथिंग इज सेट। अगले दिन विजय कुमार को 7 बजे वहाँ जाना है और जो आरटीओ सीनियर इंस्पेक्टर है ओम प्रकाश अग्रवाल, इमरान हाशमी, वो उन्हें उनका ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस विजय काफी गुस्सा हो जाते हैं, काफी नाराज हो जाते हैं ओम प्रकाश अग्रवाल से। और ओम प्रकाश के बच्चे के सामने वो उनकी इंसल्ट कर देते हैं। जाहिर है ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जल्द ये कहानी बढ़ जाती है एक ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस विजय कुमार, एक आम आदमी वर्सेस एक सुपरस्टार। ज़ाहिर है, आई थिंक ये सुन के तो आपको कुछ न तो कुछ मैं कहूँगा या कहीं न कहीं ये फ़िल्म थोड़ी बहुत आपको फ़ैन की याद दिलाएगी, लेकिन सेल्फ़ी के अंदर जो तमाशा है वो अपना ही है, एक अनोखा तमाशा है। च ओवरऑल अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फ़िल्म की इसकी स्टोरी है, जो मेरे ख़्याल से इतना कुछ ख़ास कनेक्ट नहीं करती। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इस फ़िल्म का मैसेज क्या है हमें वो भी समझ नहीं आया। राइटिंग इसकी काफ़ी एवरेज है और ह्यूमर के नाम पे कुछ चीप डायलॉग्स डाले गए हैं। और मुझे हैरानी होती है कि अक्सर ये फ़िल्म जब ऐसी फ़िल्में आती है, दे आर प्रमोटेड एज़ फैमिली फ़िल्म्स, लेकिन क्यों डायरेक्टर और राइटर व्हाई डू दे रिसॉर्ट टू चीप ह्यूमर? और आई थिंक एक्टिंग की बात करें तो सीधा इन 2 मुख्य किरदार पे आते हैं। आई थिंक मुझे याद है कैसे कठपुतली ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार साहब ने कहा था कि उनकी जो हाल ही में फ़िल्में नहीं चल रही है उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, कोई और नहीं है। और उन्होंने माना कि आगे चल के उन्हें खुद अपनी चॉइसेस देखनी पड़ेंगी और जो बदलते ऑडियंस टेस्ट को अपनाना पड़ेगा। बस ये कह सकते हैं कि ये फ़िल्म सेल्फ़ी शायद उन्होंने कठपुतली से पहले साइन की थी। और दुर्भाग्य से द वे द स्क्रीन प्ले पैन्स आउट, एक 143 मिनट्स ऑफ कहूँगा काफ़ी बिग बोर है। आई थिंक कहीं न कहीं इस कैरेक्टर में अक्षय कुमार न विजय के कैरेक्टर में अक्षय कुमार की उनकी खुद की भी झलकी आपको दिखाई देगी। आई थिंक जो प्राइमरी चीज़ है, जो कॉमन फैक्टर है, वो ये है कि कैसे अक्षय कुमार की ही तरह विजय कुमार टाइम के पाबंद है। और ये बड़े चाव के साथ कहते हैं कि मैं साल में 10-12 फ़िल्में करता हूँ, साल में 4-5 5-6 फ़िल्में करता हूँ और 2 ओटीटी पे भी करता हूँ और एक रियलिटी शो भी कर लेता हूँ। सो आई थिंक एक ऑब्वियसली एक पर्सनल टच है यहाँ पे अक्षय कुमार का, बट ओवरऑल कहूँगे तो ये कैरेक्टर हमें बिल्कुल नहीं लुभाया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात हमको इस कैरेक्टर की ये लगती है कि अब जब अक्षय कुमार का नाम लेते हैं तो वो एक खिलाड़ी कुमार है ना, एक एक्शन हीरो रहे हैं, कॉमेडी में भी उन्होंने खूब नाम कमाया है। बट अहंकार ऐसी चीज़ है जो आप कभी एसोसिएट नहीं करते अक्षय कुमार का साहब के साथ, बोथ ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन। और दुर्भाग्य से वो विजय कुमार में वो अहंकार हमें दिखता है। जाहिर है इट्स द सर्कमस्टेंसेस दैट लीड टू सच अ सिचुएशन। बट बट अहंकार रो मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार फैंस को ये चीज़ उनकी इतनी खास पसंद आएगी। बात करते हैं तो ओम प्रकाश अग्रवाल की, तो ये बड़ा अजीब और गरीब कैरेक्टर है, एक सीनियर इंस्पेक्टर फ्रॉम भोपाल आरटीओ। और इनका जो फिल्म का शुरुआत का सीन है वो बड़ा ही विचित्र है कि कैसे अपनी ऑन ड्यूटी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के ओम प्रकाश अपने छोटे बेटे के साथ आते हैं
दरअसल उनका एक ही बच्चा है, अपने बेटे के साथ आते हैं विजय कुमार की फिल्म देखने के लिए। और वहाँ पे वो विजय का एक बड़ा कटआउट है, उस पर चढ़ के हार हार चढ़ाते हैं। तो सिर्फ बाप नहीं बल्कि बेटा भी बड़ा विजय कुमार का फैन है। और मतलब यू कैन बी अ फैन, बट आप किसी भी सुपरस्टार के मेरे ख्याल से 24 घंटे फैन नहीं हो सकते। एक हमें एक बचकांडा लगा इस कैरेक्टर के, थ्रू आउट दिस कैरेक्टर। और अगर मैं कहूँगा एक सबसे जो बड़ा फेयर असेसमेंट है, किसी क्रिटिक्स की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश के एक कलीग खुद ही कहते हैं कि ये अब तक बड़े नहीं हुए हैं। और आई आई थिंक इमरान हाशमी का बस ये कहूंगा कि वो बेचारे 10-12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक जो सक्सेस उन्हें 2012 तक पाई थी, उसके बाद उनकी मेरे ख्याल से एक भी फिल्म नहीं चली है। तो खैर उनके लिए एक अक्षय कुमार के साथ काम करना वही एक बड़ी बात थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमें लगा कि पूरे स्टार्ट से एंड तक कि ये कैरेक्टर एक नेचुरल, इट डजंट कम नेचुरली टू इमरान हाशमी, और ये उनके ऊपर थोपा गया है। और जाहिर है आई थिंक एक सवाल पूछे जाएंगे कि कैसे ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर इतनी सारी फैनेटिज्म करता है। चलिए, एक डिपार्टमेंट में एक बंदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये फिल्म आगे बढ़ती है और जो दृश्य बाद में हमें देखने को मिलते हैं कि पूरा शहर ही, पूरा भोपाल बल्कि पूरा मध्य प्रदेश ही इस ओम प्रकाश वर्सेस विजय कुमार टसल में लग गया है। अब यकीन नहीं मानिए, बट जब विजय कुमार का जब ड्राइविंग के टेस्ट होते हैं, उस दौरान वहाँ की लोकल मीडिया इसे लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। बल्कि मेरे ख्याल से वहाँ की सिर्फ लोकल नहीं, मेरे ख्याल से देश भर की मीडिया भी आती है। और मीडिया की पोर्ट्रेल की बात करें तो आई थिंक खासकर पिछले 2.5 सालों में काफ़ी मीडिया बैशिंग होती है, जो एक नॉर्म बन गया है। और अब तो खैर हमें भी आदत, कहूँगा कि दुर्भाग्य से हमने भी इसे वी लर्न टू टेक इट इन अ स्ट्राइड, लेकिन आप कब तक इसको खींचोगे? और तो वो मुझे एक हैरानी लगती है कि जब खासकर ऐसे टाइम पे आप जब आपका करियर थोड़ा आप स्ट्रगल कर रहे हो, वेदर इट्स अक्षय और इमरान, और ऐसे टाइम पे आप ऐसी फिल्म करते हो जिसके अंदर आप खुल के मीडिया का मजाक उड़ाते हो, मेरे हिसाब से ये अब बहुत हो गया है। आई थिंक अक्षय और इमरान, आई वुड से इमरान खान तो, सॉरी, इमरान हाशमी तो लार्जली डिसअपॉइंटिंग थे। अक्षय कुमार साहब थोड़ी बहुत कोशिश करते, देर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम हिज रीसेंट फिल्म, बट ही डेफिनेटली इट्स डज नॉट टर्न द टाइड विद सेल्फी। बात करें बाकी एक्टर्स की, तो जो इसमें लेडी एक्ट्रेसेस हैं, डायना पेंटी, अच्छा है, उनका ज़्यादा रोल नहीं है। फिर नुसरत भरूचा, आई थिंक द ओनली वन गुड थिंग अबाउट मालती अग्रवाल जो ओम प्रकाश की वाइफ है, कि वो विजय कुमार की इतनी बड़ी दीवानी नहीं है। खैर आई थिंक थोड़ा बहुत वो उनके जो सीन्स है ठीक ठाक है, बट ओवरऑल कहूँगा इतना कन्विक्शन नहीं है। अदा शर्मा आती है इसमें एक छोटे से रोल के लिए, और उन्हें तो बस शी हैज़ टू बेयर द ब्रंट ऑफ गैसी ह्यूमर। मृणाल ठाकुर, उनका फिल्म की शुरुआत में बस एक सॉन्ग अपीयरेंस है, वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन उस गाने में हमें कहीं से भी कुछ खास डांसिंग नहीं दिखी। बस एक किरदार है जो आई थिंक इस पूरी फिल्म में जो कंसिस्टेंट है, एंड दैट इज सूरज दीवान, दैट्स प्लेड बाय अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह ज़्यादातर वो विलेनस रोल करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा एक नेगेटिव है उनका रोल, लेकिन एक काफ़ी, मैं कहूँगा, एक गूफी कैरेक्टर है। कि कैसे ये एक्टर जो जिसकी शुरुआत विजय के साथ ही हुई थी, बल्कि विजय और ये एक टाइम पे रूममेट्स थे, लेकिन आज विजय आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और ये बेचारे अभी तक यहीं पर हैं। और इनका जो बिहेवियर है, इनका जो कंडक्ट है, मैं कहूँगा वो जेन्युइनली फनी है। सो हैट्स ऑफ टू अभिमन्यु सिंह। आई थिंक बस इस पूरी फिल्म में बस वही आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट देते हैं। और आई थिंक एक सवाल करना पड़ेगा कि इस फिल्म में जिस अंदाज में खासकर जो मैं कहूँगा ऑफिस ऑफ आरटीओ, लोकल गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस, उन्हें खासकर जो मेघना मलिक जी का कैरेक्टर है, विमला तिवारी, कि मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस भी फिल्म के दीवाने नहीं होते, वो भी स्टार स्ट्रक होते हैं, लेकिन इस तरह की मतलब एक्टर के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के रहे, ये शायद थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया। मेघना मलिक ने एज ऑलवेज वो अच्छा काम करती है, बट इन द प्रोसेस हमें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मध्य प्रदेश पॉलिटी को एम्बेरस किया है। फिल्म के गाने बस एक वो जो शेर गाना है, रैप सॉन्ग टाइप है, हिप हॉप टाइप है, वो थोड़ा ठीक है, पंजाबी रैप स्टाइल है मेरे ख्याल से, बट बाकी गाने बिल्कुल बिल्कुल ही पीके हैं। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का जो रीमेक है सॉन्ग, वो तो बस एंड क्रेडिट्स में आता है, और जिसके अंदर बहुत ही डांसिंग बहुत ही बेकार है। अब तक मुझे समझ नहीं आया है कि इस गाने की क्या जरूरत थी इस फिल्म में। सो वो है, मतलब अब किसे आप अनाड़ी कहेंगे यहाँ पे, विजय कुमार या ओम प्रकाश अग्रवाल।
खैर आई थिंक दुर्भाग्य से बस ये कहेंगे कि हम ये सेल्फी बिकम्स अनदर फिल्म जहाँ पे अनदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिनेमा बाय अक्षय कुमार। एक सबसे अहम डायलॉग इस फिल्म का वो है जब विजय के प्रोड्यूसर उनसे कहते हैं, जब वो नाराज होकर न्यूज देखते हैं कि न्यूज एंकर कैसे बॉयकॉट बॉलीवुड हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चला रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। और तब प्रोड्यूसर साहब कहते हैं, उन्हें गाली देके कि कि एक तो पहले ही हमारी फिल्में नहीं चल रही, हमारी इंडस्ट्री की फिल्में नहीं चल रही और आप ये नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं। बस इसी पे हमें जेन्युइनली हंसी आती है, सच कहें तो। बस मैं ये एडवाइस तो नहीं कहूँगा, हमारी हैसियत तो नहीं है, बट इतना कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की ज़रूरत है कि वो किसी सेल्फी से निकल के एक सीरियस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे। रेटिंग की बात करें तो हमें दुर्भाग्य से इस फिल्म को देना पड़ेगा 5 में से सिर्फ 1 स्टार।